हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जैक फाइटर्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 5 प्रश्नावली 5.6 का सॉल्यूशन। यदि स्टूडेंट्स आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को जोड़िए। निम्नलिखित में जो भी भिन्न दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, उनको हमें जोड़ना है। तो चलिए सवाल नंबर 1 का ए को करते हैं। देखिए ए में कितना दे रखा है बताइए, 3/4 प्लस 2/4। इन दोनों भिन्नों को हमें जोड़ना है। तो क्वेश्चन कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन दे रखा है 3/4 प्लस 2/4। ओके, वैसे तो मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों भिन्नों को हम लोग कई तरीकों से जोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग वैसा तरीका से जोड़ेंगे ताकि बाकी सवालों में भी ये तरीका काम आए। ओके, तो चलिए इन दोनों को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों भिन्नों के हर का आप एलसीएम लोगे। क्या बोले कि सबसे पहले आप क्या करोगे, तो इन दोनों भिन्नों के हर का आप एलसीएम लोगे, यानी कि 4 और 4 का आप एलसीएम ले लोगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 4 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले दीजिए 2 से। 2 दूना कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4। फिर 2 दूना कितना हो जाएगा बताइए, 4। ओके, फिर 2 से दे दीजिए। 2 एकम कितना हो जाएगा, 2। फिर 2 एकम कितना हो जाएगा, 2। अब हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों को गुना कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले आप एलसीएम लिख लो। ओके, इन दोनों को हमें गुना करना है, तो क्या लिखोगे, 2 गुना 2। ओके, अब इन दोनों गुना करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 दूना कितना हो जाएगा बताइए, 4। कितना हो जाएगा बताइए, 4। ओके, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप बराबर लिख लोगे, फिर आप एक लाइन इस तरह से खींच लोगे। जो भी एलसीएम आएगा मेरे प्यारे बच्चों उसे आपको हर के रूप में लिख लेना है। तो एलसीएम कितना आया बताइए, 4। तो 4 को आप हर के रूप में इस तरह से लिख लोगे। अब आगे क्या करना है ध्यान से समझिए। अब मेरे प्यारे बच्चों इस 4 को इस 4 से डिवाइड करना है। ओके, जब आप डिवाइड करोगे जितना भी भागफल आएगा मेरे प्यारे बच्चों, उस भागफल को इस 4 के ऊपर वाला अंश यानी 3 के साथ आपको गुना करना है। फिर मेरे प्यारे बच्चों इस 4 को आप 4 से फिर डिवाइड करोगे। जो भी भागफल आएगा ओके, उसे आप इस 4 के ऊपर वाला अंश 2 के साथ आपको गुना करना है। फिर आगे आप कैलकुलेट करोगे। तो चलिए सबसे पहले 4 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो 4 को हमें डिवाइड करना है मेरे प्यारे बच्चों 4 से। तो 4 एकम कितना हो जाएगा बताइए, 4। ओके, अब देखिए 4 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 0। तो भागफल कितना है बाबू लोग, 1। कितना है बताइए, 1। तो इस 1 को मेरे प्यारे बच्चों इस 4 के ऊपर वाला अंश 3 के साथ आपको गुना करना है। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे 3 गुना में 1। फिर प्लस है तो आप प्लस लिख लोगे। ओके, और दूसरा तरीका से कैसे समझ सकते हो, देखिए 4 एकम कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 4 कितना बार में आ रहा है बताइए, 1 बार में। ओके, तो उस 1 को मेरे प्यारे बच्चों इस 4 के ऊपर वाला अंश 3 के साथ आपको गुना करना है। तो क्या लिखोगे, 3 गुना 1। ओके, अब आगे समझिए। अब आपको इस 4 को इस 4 से डिवाइड कर लेना है। ओके, तो चलिए फिर से 4 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। ओके, देखिए 4 एकम कितना हो जाएगा बताइए, 4। ओके, अब 4 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 0। तो भागफल आपको कितना मिला मेरे प्यारे बच्चों, 1। ओके, तो इस 1 को मेरे प्यारे बच्चों इस 4 के ऊपर वाला अंश 2 के साथ आपको गुना कर लेना है। तो क्या लिखोगे, 2 गुना में 1। और दूसरा तरीका से कैसे समझ सकते हो, देखिए 4 एकम 4 कितना बार में आ रहा है बताइए, 1 बार में। तो उस 1 को मेरे प्यारे बच्चों 4 के ऊपर वाला अंश 2 के साथ आपको गुना करना है। तो क्या लिखोगे, 2 गुना में 1। अब आगे कैलकुलेट करिए। ओके, देखिए मेरे प्यारे बच्चों 3 एकम कितना हो जाएगा बताइए, 3। बीच में प्लस है तो प्लस, 2 एकम कितना हो जाएगा, 2। ओके, और बट्टा के रूप में कितना है बताइए, 4। ओके, अब इन दोनों को जोड़िए। देखिए 3 में जोड़ोगे 2 तो आपको कितना मिलेगा, 5। कितना मिल जाएगा बताइए, 5। बट्टा के रूप में कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 4। ओके, तो आपको कितना मिल गया मेरे प्यारे बच्चों उत्तर, तो आपको मिल गया 5/4। यानी कि जब हम जोड़ेंगे 3/4 को 2/4 के साथ तो हमें उत्तर कितना मिलेगा, तो हमें उत्तर मिलेगा 5/4। ओके, चलिए अब सवाल नंबर बी को करते हैं। देखिए बी में दे रखा है 3/8 प्लस 1/6। ओके, इन दोनों भिन्नों को हमें जोड़ना है। ओके, तो इन दोनों भिन्नों को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हम दोनों भिन्नों के हर का हम एलसीएम लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 8 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। ओके, तो किसका किसका एलसीएम लेना है बताइए, 8 और 6 का। तो 8 को 6 लिख लोगे। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देंगे 2 से। देखिए 2 चौका कितना हो जाएगा बताइए, 8। ओके, 2 तिया कितना हो जाएगा बताइए, 6। ओके, फिर हम लोग 2 से देंगे। 2 दूना कितना हो जाएगा बताइए, 4। 2 का टेबल में 3 नहीं आता, 3 आप वैसे ही लिख लोगे। फिर 2 से देंगे। 2 एकम कितना हो जाएगा बताइए, 2। ओके, 2 का टेबल में 3 नहीं आता, 3 आप वैसे ही लिख लोगे। अब 3 से दे देंगे। ओके, देखिए 3 का टेबल में 1 नहीं आता, तो 1 आप वैसे ही लिख लोगे। 3 एकम कितना हो जाएगा, 3। अब हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो इन चारों को गुना करके। ओके, तो सबसे पहले आप एलसीएम लिख लो। ओके, इन चारों गुना के रूप में लिखो। तो क्या लिखोगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ओके, अब गुना करिए। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 24। कितना हो जाएगा बताइए, 24। ओके, तो एलसीएम हमें कितना मिला, तो 24 मिला। ओके, तो सबसे पहले आप बराबर लिख लोगे
और एक लाइन आप इस प्रकार से खींच लोगे। जो भी एलसीएम आएगा मेरे प्यारे बच्चों उसे आप हर के रूप में लिख लोगे। तो हर के रूप में हम लोग कितना लिख लेंगे बताइए 24। ओके, अब जरा समझिए 8 को आपको डिवाइड करना है मेरे प्यारे बच्चों 24 से। किससे डिवाइड करना है बताइए 24 से। ओके, तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। ओके, देखिए मेरे प्यारे बच्चों हमको 8 को डिवाइड करना है किससे बताइए 24 से। 8 कितना हो जाएगा बताइए 24। ओके, अब देखिए 24 में 24 घटाओगे तो कितना मिलेगा 0। तो कितना भागफल आया बताइए 3। ओके, तो इस 3 को मेरे प्यारे बच्चों 8 के ऊपर वाला अंश 3 के साथ आपको गुना करना है। ओके, तो क्या लिखोगे तो 3 गुना 3 आप लिख लोगे, बीच में प्लस है तो प्लस। और दूसरा तरीका कैसे समझ सकते हो, देखिए 8 या 24 कितना बार में आ रहा है बताइए 3 बार में। ओके, कितना बार में आ रहा है 3 बार में। तो इस 3 को मेरे प्यारे बच्चों 8 के ऊपर वाला अंश हम लोग 3 के साथ गुना कर देंगे। तो क्या लिखोगे 3 गुना में 3। ओके, अब देखिए अब आपको 6 को डिवाइड करना है फिर से 24 से। 6 को किसे डिवाइड करना है बताइए 24 से। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों हमको 6 को डिवाइड करना है 24 से। ओके, तो 6 चौका कितना हो जाएगा बताइए 24। ओके, अब देखिए 24 में 24 घटाओ कितना मिलेगा 0। तो भागफल कितना है बताइए 4। तो इस 4 को मेरे प्यारे बच्चों 6 के ऊपर वाला अंश 1 के साथ आपको गुना करना है। तो क्या लिखोगे तो लिखोगे 1 गुना में 4। और दूसरा तरीका कैसे समझ सकते हो, देखिए 6 चौका 24 कितना बार में आ रहा है बताइए 4 बार में। ओके, तो उस 4 को मेरे प्यारे बच्चों 6 के ऊपर वाला अंश 1 के साथ आप गुना कर दोगे तो क्या होगा 1 गुना में 4। अब आगे कैलकुलेट करिए। देखिए 3 तिया कितना हो जाएगा बाबू लोग 9। ओके, और 1 चौका कितना हो जाएगा बताइए 4। और बट्टा ग्रुप में कितना है मेरे प्यारे बच्चों 24। ओके, अब इन दोनों को जोड़िए, 9 में जोड़ोगे 4 तो आपको कितना मिलेगा 13। बट्टा ग्रुप में कितना है बताइए 24। यानी कि इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें कितना वैल्यू मिलेगा, तो हमें वैल्यू मिल जाएगा 13 बट्टा में 24। ओके, चलिए अब सवाल नंबर सी को करते हैं। देखिए सी में दे रखा है 7/15 प्लस 8/9। इन दोनों भिन्नों को हमें जोड़ना है। तो इन दोनों भिन्नों को जोड़ने के लिए मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे तो दोनों भिन्नों के हर का हम एलसीएम लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग दोनों भिन्नों के हर का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ओके, तो पहला भिन्न का हर कितना है मेरे प्यारे बच्चों 15 और दूसरा भिन्न का हर कितना है बताइए 9। तो इन दोनों का हमें क्या लेना है एलसीएम। ओके, चलिए ले लेते हैं। तो सबसे पहले देंगे मेरे प्यारे बच्चों हम 3 से। देखिए 3 पचे कितना हो जाएगा 15, 3 तिया कितना हो जाएगा 9। ओके, अब फिर से हम दे देते हैं 3 से। देखिए 3 का डबल 5 नहीं आता तो 5 आप वैसे ही लिख लोगे। 3 एकम कितना हो जाएगा 3। ओके, अब हम दे देंगे 5 से। 5 एकम कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5। अब 5 का टेबल में 1 नहीं आता तो आप एक वैसे ही लिख लोगे। अब हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे तो इन तीनों को गुना करके। ओके, तो सबसे पहले आप एलसीएम लिख लो। ओके, इन तीनों को गुना के रूप में सबसे पहले लिखो तो क्या लिखोगे 3 गुना 3 गुना में 5। अब गुना करिए, देखिए 3 तिया 9, 9 पचे कितना हो जाएगा बाबू लोग 45। ओके, तो एलसीएम हमें कितना मिला 45। तो सबसे पहले आप क्या करोगे तो सबसे पहले आप बराबर लिख लोगे, फिर इस प्रकार से एक आप लाइन खींच लोगे। जो भी एलसीएम आएगा बाबू लोग उसे आप हर के रूप में लिख लोगे। तो एलसीएम कितना आया बताइए 45। तो इसे आप हर के रूप में लिख लोगे। ओके, अब आगे समझिए। अब मेरे प्यारे बच्चों 15 को आपको डिवाइड करना है 45 से। जितना भागफल आएगा उस भागफल को आपको 15 के ऊपर वाला अंश 7 के साथ गुना करना है। ओके, फिर मेरे प्यारे बच्चों 9 को आपको डिवाइड करना है 45 से। जितना भागफल आएगा उस भागफल को 9 के ऊपर वाला अंश 8 के साथ गुना करना है। चलिए करते हैं। ओके, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 15 को 45 से। किससे करेंगे बताइए 15 को 45 से। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों हमको 15 को डिवाइड करना है 45 से। तो 15 तिया कितना हो जाएगा बताइए 45। ओके, अब देखिए 45 में से 45 घटाओ कितना मिलेगा 0। तो भागफल के रूप में कितना मिला 3। तो इस 3 को मेरे प्यारे बच्चों 15 के ऊपर वाला जो अंश है 7 उसके साथ गुना कर लेना है। तो क्या लिखोगे तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों 3 गुना में 7, प्लस है बीच में तो प्लस लगा दोगे। अब आपको मेरे प्यारे बच्चों 9 को डिवाइड करना है 45 से। तो चलिए कर लेते हैं। ओके, देखिए इधर करते हैं। ओके, यानी कि 9 को डिवाइड करना है 45 से। तो 9 पचे कितना हो जाएगा बताइए 45। कितना हो जाएगा बताइए 45। अब देखिए 45 में 45 घटाओगे तो कितना मिलेगा 0। तो भागफल में कितना मिला बताइए 5। तो इस 5 को मेरे प्यारे बच्चों 9 के ऊपर वाला अंश 8 के साथ आपको गुना करना है। तो क्या लिखोगे तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों 8 गुना में 5। ओके, तो देखिए और दूसरा तरीका कैसे समझ सकते हो, देखिए 15 तिया 45 कितना बार में आ रहा है बताइए 3 बार में। तो 3 को मेरे प्यारे बच्चों 15 के ऊपर वाला अंश 7 के साथ को गुना करना है। तो क्या लिखोगे 7 गुना में 3, बीच में प्लस है तो प्लस। अब देखिए 9 पचे 45 कितना बार में आ रहा है 5 बार में। तो उस 5 को मेरे प्यारे बच्चों 9 के ऊपर वाला अंश 8 के साथ आपको गुना कर लेना है। तो क्या लिखोगे 8 गुना में 5। ओके, अब चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं। देखिए बाबू लोग 7 तिया कितना हो जाएगा बताइए 21, 8 पचे कितना हो जाएगा बताइए 40, बट्टा के रूप में कितना है बताइए 45। अब ऊपर दोनों को जोड़िए। ओके, अब देखिए बाबू लोग जब हम 21 में 40 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 61। कितना मिल जाएगा बताइए 61, बट्टा में कितना है बताइए 45। तो हमें कितना मिल गया 61 बटा 45। यानी कि जब हम इन दोनों भिन्नों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा बताइए,
तो हमें मिल जाएगा 61/45। ओके, चलिए अब सवाल नंबर डी को करते हैं। देखिए डी में रखा है 4/5 प्लस 2/7। इन दोनों भिन्नों को हमें जोड़ना है। तो इन दोनों भिन्नों को जोड़ने के लिए मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम इन दोनों भिन्नों के हर का एलसीएम लेंगे। तो चलिए 5 और 7 का सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों पहला भिन्न का हर कितना है, तो वो है 5 और दूसरा भिन्न का हर कितना है बताइए 7। ओके, तो इन दोनों का हम लोग क्या लेंगे एलसीएम। तो सबसे पहले देंगे मेरे प्यारे बच्चों हम 5 से। देखिए 5 का हम कितना हो जाएगा बताइए 5। 5 का टेबल में 7 नहीं आता तो 7 आप वैसे ही लिख लोगे। अब बाबू लोग हम लोग देंगे 7 से। देखिए 7 का टेबल में 1 नहीं आता तो 1 आप वैसे लिख लोगे। 7 का कितना हो जाएगा बताइए 7। अब हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों को गुना करके। ओके, तो सबसे पहले आप एलसीएम लिख लो। ओके, अब इन दोनों गुना के रूप में लिखो तो क्या लिखोगे 5 गुना में 7। अब गुना करोगे तो आपको कितना मिलेगा 35। एलसीएम हमें कितना मिल गया बाबू लोग 35। ओके, तो सबसे पहले आप बराबर लिख लोगे। ओके, और इस प्रकार से आप लाइन खींच लोगे। जो भी एलसीएम आएगा मेरे प्यारे बच्चों उसे आप हर के रूप में लिख लोगे। तो एलसीएम कितना आया बताइए 35, तो उसे आप हर के रूप में लिख लोगे। तो हर के रूप में हमने कितना लिख लिया बताइए 35। अब आपको क्या करना है, तो इस 5 को डिवाइड करना है 35 से। ओके, चलिए डिवाइड कर लेते हैं। ओके, यानी कि 5 को डिवाइड करना है 35 से। तो देखिए 5 7 कितना हो जाएगा बताइए 35। अब 35 में 35 घटाओ तो कितना मिलेगा 0। तो भागफल आपको कितना मिलेगा बाबू लोग 7। तो इस 7 को मेरे प्यारे बच्चों 5 के ऊपर वाला अंश 4 के साथ आपको गुना करना है। ओके, तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे 4 गुना में 7। ओके, और दूसरा तरीका कहीं समझ सकते हो। देखिए 5 7 35 कितना बार में आ रहा है बताइए 7 बार में। तो 7 को मेरे प्यारे बच्चों 5 के ऊपर वाला अंश 4 के साथ हम लोग गुना कर लेंगे। तो क्या लिखोगे 4 गुना में 7। अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों इस 7 को आपको 35 से डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों 7 को हमें डिवाइड कर लेना है 35 से। तो 7 5 कितना हो जाएगा बताइए 35। ओके, अब देखिए 35 में 35 घटाओगे तो कितना मिलेगा 0। तो भागफल आपको कितना मिला बताइए 5। तो इस 5 को मेरे प्यारे बच्चों 7 के ऊपर वाला अंश 2 के साथ आपको गुना करना है। ओके, तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों 2 गुना 5। और दूसरा तरीका से समझिए 7 5 कितना मेरे प्यारे बच्चों 35 कितना बार में आ रहा है बताइए 5 बार में। तो उस 5 को मेरे प्यारे बच्चों 7 के ऊपर वाला अंश 2 के साथ हम लोग गुना कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे 2 गुना में 5। अब चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं। देखिए 4 7 कितना हो जाएगा बाबू लोग गुना करने पर 28। ओके, प्लस है तो प्लस 2 बजे कितना हो जाएगा 10 और बट्टा में कितना है मेरे प्यारे बच्चों 35। ओके, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जब हम 28 में 10 जोड़ेंगे तो हमें 38 मिलेगा। कितना मिलेगा 38 और बट्टा में कितना हो जाएगा बताइए 35। ओके, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर हमें कितना मिला मेरे प्यारे बच्चों, तो 38/35 मिला। ओके, चलिए अब सवाल नंबर ई को करते हैं। देखिए ई में दे रखा है 2 पूर्णांक 1/3 प्लस 5 पूर्णांक 2/5। ओके, इन दोनों भिन्नों को हमें जोड़ना है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों भिन्नों को जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो इन दोनों भिन्नों को आपको विषम भिन्न में बदलना होगा। चूंकि ये दोनों भिन्न मिश्रित भिन्न के रूप में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों भिन्नों को हम लोग विषम भिन्न में बदलेंगे। फिर हम लोग इन दोनों भिन्नों का योग करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग विषम भिन्न में बदलते कैसे वो समझिए। देखिए आपको क्या करना है, 3 को 2 के साथ गुना करना है, फिर 1 जोड़ देना है। ओके, तो ये बदल जाएगा विषम भिन्न में। फिर आपको इसमें 5 को 5 से गुना कर लेना है, फिर 2 जोड़ देना है, तो ये भी बदल जाएगा विषम भिन्न में। चलिए सबसे पहले इन दोनों मिश्रित भिन्नों को हम लोग विषम भिन्न में बदलते हैं, फिर इन दोनों भिन्नों का हम लोग योग निकालेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 3 को आपको 2 के साथ गुना कर लेना है, फिर 1 जोड़ देना है, तो 3 दूना 6। ओके, और 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 7। तो आपको कितना मिलेगा बताइए 7/3 कितना मिल जाएगा 7/3 या प्लस है तो प्लस। ओके, अब देखिए 5 5 25 और 2 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 27। ओके, कितना मिल जाएगा 27 और बट्टा में कितना हो जाएगा 5। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों भिन्न, ठीक है, यानी कि ये दोनों मिश्रित भिन्न अब विषम भिन्न में बदल चुका है। अब चलिए हम इनका योग करते हैं। तो देखिए बाबू लोग इनका योग करने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों भिन्नों के हर का हमें एलसीएम लेना होगा, यानी कि 3 और 5 का हमें एलसीएम लेना होगा। तो चलिए 3 और 5 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों 3 और 5 का हमें क्या लेना है एलसीएम। तो सबसे पहले हम 3 से देखेंगे, 3 का कितना हो जाएगा बताइए 3। 3 का डबल में 5 नहीं आता तो 5 आप वैसे ही लिख लोगे। अब 5 से देंगे, देखिए 5 का डबल में 1 नहीं आता तो 1 हम सिंपली लिख देंगे। 5 एकम कितना हो जाएगा बताइए 5। एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे बाबू लोग, तो इन दोनों को गुना करके। ओके, तो एलसीएम आप लिख लो। ओके, और इन दोनों को गुना के रूप में लिखो। अब देखिए 3 को गुना करोगे मेरे प्यारे बच्चों 5 से, तो आपको कितना मिलेगा 15। तो एलसीएम में कितना मिल गया बताइए 15। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे बराबर लिख लोगे और एक लाइन इस प्रकार से आप खींच लोगे। जो भी हमें एलसीएम के रूप में मिला है ओके उसे आप हर के रूप में लिखोगे। ओके, यानी कि जो भी हमें एलसीएम मिला है मेरे प्यारे बच्चों उसे आप हर के रूप में लिख लोगे। तो एलसीएम में कितना मिला है 15। ओके, तो आप हर के रूप में लिख लोगे 15। ओके, अब देखिए बाबू लोग इस 3 को डिवाइड करना है 15 से। तो चलिए हम लोग 3
को डिवाइड कर लेते हैं 15 से। 3 5 कितना हो जाएगा बताइए 15। ओके, अब देखिए 15 में से 15 घटाओगे तो कितना मिलेगा 0। तो भागफल में कितना मिला 5। तो इस 5 को मेरे प्यारे बच्चों 3 के ऊपर वाला अंश 7 के साथ आपको गुना कर लेना है। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों 7 गुना में 5। और दूसरा तरीका समझिए, देखिए 3 5 कितना हो गया बताइए 15। कितना बार में आ रहा है बताइए 5 बार में। तो उस 5 को मेरे प्यारे बच्चों 3 के ऊपर वाला अंश 7 के साथ हम लोग गुना करेंगे। तो क्या लिखेंगे 7 गुना में 5। अब यहाँ प्लस है तो आप प्लस लिख लो। अब मेरे प्यारे बच्चों इस 5 को 15 से डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। ओके, 5 को हमें डिवाइड करना है 15 से। तो 5 से कितना हो जाएगा बताइए 15। अब देखिए बाबू लोग 15 में से 15 घटाओ तो कितना मिलेगा 0। तो भागफल आपको कितना मिला 3। तो इस 3 को मेरे प्यारे बच्चों 5 के ऊपर वाला अंश 27 के साथ आपको गुना कर लेना है। ओके, तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे 27 गुना में 3। ओके, और दूसरा तरीका समझिए 5 3 15 कितना बार में आ रहा है 3 बार में। तो इस 3 को मेरे प्यारे बच्चों 5 के ऊपर वाला अंश 27 के साथ हम लोग गुना करेंगे। किसके साथ गुना करेंगे, 5 के ऊपर वाला अंश 27 के साथ हम लोग गुना करेंगे। तो क्या लिखेंगे 27 गुना में 3। अब चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो देखिए 7 5 कितना हो जाएगा बताइए 35। प्लस है तो प्लस 27 से कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 81। ओके, बट्टा में कितना है बताइए 15। ओके, अब इन दोनों को जोड़िए। देखिए 1 और 5 जोड़ेंगे कितना होगा 6। ओके, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। तो आपको कितना मिलेगा 116। बट्टा में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 15। कितना हो जाएगा बताइए 15। ओके, तो आपको कितना मिला बताइए 116 बट्टा 15 मिल गया। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो इन दोनों मिश्रित भिन्न को आपको विषम भिन्न में बदलना है। ओके, फिर आपको योग करना है। ओके, चलिए अब सवाल नंबर एफ को करते हैं। तो देखिए एफ में दे रखा है 3 पूर्णांक 1/4 प्लस 5 पूर्णांक 1/2। इन दोनों भिन्नों को हमें जोड़ना है। देखिए बाबू लोग ये दोनों भिन्न अभी मिश्रित भिन्न के रूप में है। ओके, तो इनको जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों भिन्नों को विषम भिन्न में बदलना होगा, फिर हम लोग योग करेंगे। तो देखिए बाबू लोग विषम भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जरा समझिए 4 को आपको गुना कर लेना है 3 के साथ, फिर 1 जोड़ देना है। तो ये मिश्रित भिन्न बदल जाएगा विषम भिन्न में। फिर यहाँ देखिए 2 को आपको गुना करना है 5 के साथ, फिर आपको 1 जोड़ देना है, तो ये भी बदल जाएगा विषम भिन्न में। फिर हम आसानी से योग निकाल पाएंगे। चलिए इन दोनों मिश्रित भिन्नों को हम लोग बदलते हैं विषम भिन्न में। ओके, देखिए मेरे प्यारे बच्चों 4 तिया 12 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो आपको कितना मिलेगा 13/4। ओके, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 2 5 10 और 1 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 11। ओके, तब कितना मिल जाएगा बताइए 11/2। ओके, अब इनको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, तो इन दोनों भिन्नों के हर का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो चलिए 4 और 2 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ओके, देखिए बाबू लोग 4 और 2 का क्या लेना है बताइए एलसीएम। तो सबसे पहले 2 से दीजिए, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 एकम कितना हो जाएगा 2। ओके, फिर 2 से दीजिए, 2 एकम कितना हो जाएगा 2। 2 का टेबल में 1 नहीं आता तो आप वैसे ही लिख लोगे। हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों को गुना करके। ओके, तो सबसे पहले एलसीएम लिख लो और इन दोनों को गुना के रूप में लिखो। ओके, अब देखिए 2 को गुना करेंगे 2 के साथ तो हमें कितना मिलेगा 4। तो एलसीएम हमें कितना मिल गया बाबू लोग 4 मिल गया। तो सबसे पहले आप बराबर लिख लोगे और एक लाइन इस प्रकार से आप खींच लोगे। जो भी एलसीएम मिलेगा उसे आप हर के रूप में लिख लोगे। तो एलसीएम कितना मिल रहा है 4, तो हर के रूप में हम लिख लेंगे 4। ओके, अब आगे समझिए। देखिए बाबू लोग अब आपको 4 को 4 के साथ डिवाइड कर लेना है। जितना भी भागफल आएगा उस भागफल को आपको 4 के ऊपर वाला अंश 13 के साथ गुना करना है। फिर आपको 2 को डिवाइड करना है 4 के साथ। जितना भी भागफल आएगा उस भागफल को आपको गुना करना है 2 के ऊपर वाला अंश 11 के साथ। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 4 को 4 के साथ। ओके, चलिए करते हैं। 4 को हमें डिवाइड करना है 4 के साथ। तो देखिए 4 एकम कितना हो जाएगा 4। ओके, अब देखिए 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 0। तो भागफल में कितना मिला 1। तो इस 1 को बाबू लोग 4 के ऊपर वाला अंश 13 के साथ आपको गुना करना है। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे 13 गुना 1। और दूसरा तरीका 4 एकम 4 कितना बार में आ रहा है 1 बार में। तो उस 1 को बाबू लोग 4 के ऊपर वाला अंश 13 के साथ आप गुना कर लोगे। तो क्या लिखोगे 13 गुना में 1। यहाँ प्लस है तो बताइए प्लस। अब आपको 2 को 4 से डिवाइड कर लेना। चलिए 2 को हम लोग 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 दूना कितना हो जाएगा बताइए 4। अब देखिए 4 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 0। तो भागफल में कितना मिला 2। तो इस 2 को बाबू लोग 2 के ऊपर वाला अंश 11 के साथ आपको गुना कर लेना है। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे 11 गुना में 2। दूसरा तरीका 2 दूना 4 कितना बार में आ रहा है 2 बार में। तो उस 2 को बाबू लोग 2 के ऊपर वाला अंश 11 के साथ हम लोग गुना के रूप में लिख लेंगे, अर्थात गुना करेंगे। ओके, चलिए आगे आप कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए 13 कम कितना हो जाएगा बताइए 13, प्लस है तो प्लस, 11 दूना कितना हो जाएगा बताइए 22, बट्टा में 4 है तो बट्टा में 4। ओके, अब इन दोनों को जोड़िए। देखिए 2 को जोड़ोगे 3 के साथ तो आपको कितना मिल जाएगा 5। 2 को जोड़ोगे 1 के साथ तो कितना हो जाएगा बताइए 3, बट्टा में कितना है बताइए 4। तो आपको कितना मिल गया 35/4। ओके, यानी कि जब हम इन दोनों भिन्नों को जोड़े तो हमें कितना मिला,
तो 35/4 मिला। ओके, चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को घटाइए। निम्नलिखित में जो भी भिन्न दिया गया है उसको हमें घटाना है। तो चलिए सवाल नंबर 2 का ए को करते हैं। तो देखिए बाबू लोग 2 का ए में दे रखा है 1/2 माइनस 1/4। ओके, यानी कि 1/2 में से हमें घटाना है 1/4। अब कैसे घटा पाओगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो इन दोनों भिन्नों के हर का आपको एलसीएम लेना है। देखिए पहला भिन्न का हर कितना दिया है 2, दूसरा भिन्न का हर कितना दिया है बताइए 4, यानी कि हमें 2 और 4 का एलसीएम लेना है। तो चलिए 2 और 4 का सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले 2 से दीजिए, 2 कम कितना हो जाएगा 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से दीजिए। अब देखिए 2 का टेबल में 1 नहीं आता। ओके, अब 2 का टेबल में 2 एक बार में आता, यानी कि 2 कम कितना हो जाएगा 2। अब लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों को गुना करके। ओके, तो एलसीएम आप लिख लोगे, इसको गुना के रूप में लिखोगे तो क्या लिखोगे 2 गुना में 2, गुना करने पर कितना मिलेगा 4, कितना मिल जाएगा बताइए 4। ओके, सबसे पहले आप बराबर लिख लोगे और एक लाइन इस प्रकार से आप खींच लोगे। अब देखिए बाबू लोग जितना भी आपको एलसीएम मिलेगा, ओके, उस एलसीएम को आप हर के रूप में लिखोगे। तो एलसीएम कितना मिला है 4, तो इस 4 को हम लोग हर के रूप में लिख लेंगे। अब आगे समझिए, देखिए अब आपको 2 को 4 से डिवाइड कर लेना है। जितना भागफल आएगा मेरे प्यारे बच्चों, उस भागफल को 2 के ऊपर वाला अंश 1 के साथ आपको गुना करना है। फिर आपको 4 को 4 के साथ डिवाइड करना है। जो भी भागफल आएगा उस भागफल को 4 के ऊपर वाला अंश 1 के साथ आपको गुना करना है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना है 2 को 4 से। तो चलिए 2 को 4 से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 दूना कितना हो जाएगा बताइए 4। अब देखिए 4 में से 4 घटाओ कितना मिलेगा 0। तो भागफल में कितना मिला बताइए 2। तो इस 2 को मेरे प्यारे बच्चों 2 के ऊपर वाला अंश 1 के साथ हमें गुना करना है। तो क्या लिखोगे 1 गुना में 2। दूसरा तरीका देखिए 2 दूना 4 कितना बार में आ रहा है 2 बार में। तो उस 2 को मेरे प्यारे बच्चों 2 के ऊपर वाला अंश 1 के साथ हमें गुना करना है। तो क्या लिखोगे 1 गुना में 2, माइनस है तो माइनस। अब देखिए 4 को आपको डिवाइड करना है 4 के साथ। तो चलिए करते हैं। ओके, 4 को हमें डिवाइड करना है 4 के साथ। तो 4 का कितना हो जाएगा बताइए 4। ओके, अब देखिए बाबू लोग 4 में से 4 घटाओ कितना मिलेगा 0। तो भागफल में कितना मिल गया 1। तो इस 1 को मेरे प्यारे बच्चों 4 के ऊपर वाला अंश 1 के साथ हमें गुना करना है। तो क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों 1 गुना में 1। दूसरा तरीका 4 एकम 4 कितना बार में आ रहा है 1 बार में। तो उस 1 को मेरे प्यारे बच्चों 4 के ऊपर वाला अंश 1 के साथ हम लोग गुना करेंगे। तो क्या लिखोगे 1 गुना में 1। अब आगे कैलकुलेट करिए। ओके, अब देखिए 1 को गुना करोगे 2 के साथ तो आपको मिल जाएगा 2, माइनस है तो माइनस। 1 को गुना करोगे 1 के साथ तो आपको कितना मिलेगा 1, कितना मिल जाएगा बताइए 1 बटा ग्रुप में कितना है बताइए 4। ओके, अब देखिए 2 में से घटाओगे 1 तो आपको कितना मिलेगा 1 बटा ग्रुप में कितना है बताइए 4। तो हमें वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1/4। ओके, तो इस तरीके से आप घटाओगे। ओके, चलिए अब सवाल नंबर बी को करते हैं। तो देखिए बी में दे रखा है 3/5 माइनस 2/7, यानी कि 3/5 में से हमें घटाना है मेरे प्यारे बच्चों 2/7। कैसे घटा पाओगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो इन दोनों भिन्नों के हर का आपको एलसीएम लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन दोनों भिन्नों के हर का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, फिर आगे कैलकुलेट करेंगे। ओके, देखिए मेरे प्यारे बच्चों पहला भिन्न का हर कितना है बताइए 5 और दूसरा भिन्न का हर कितना है बताइए 7। ओके, तो इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 5 से देते हैं। 5 एकम कितना हो जाएगा 5, 5 का टेबल में 7 नहीं आता तो 7 आप वैसे ही लिख लोगे। अब आप 7 से दे दोगे। देखिए 7 का टेबल में 1 नहीं आता तो आप एक वैसे ही लिख लोगे। 7 एकम कितना हो जाएगा 7। अब एलसीएम कैसे निकालोगे, तो इन दोनों को गुना करके। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एलसीएम लिख लेते हैं। ओके, इन दोनों गुना के रूप में लिखो। तो क्या लिखोगे 5 गुना में 7, गुना करने पर कितना मिलेगा 35। ओके, कितना मिल गया बताइए हमें एलसीएम, तो 35 मिल गया। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप बराबर लिख लोगे और एक लाइन इस प्रकार से आप खींच दोगे। जो भी एलसीएम मिला है उसे आप हर के रूप में लिखोगे। तो एलसीएम हमें कितना मिला है 35। ओके, तो हर के रूप में हम लिख लेंगे 35। ओके, अब आगे समझिए। अब आपको 5 को डिवाइड कर लेना है 35 से। जो भी भागफल आएगा मेरे प्यारे बच्चों उस भागफल को आपको 5 के ऊपर वाला अंश 3 के साथ गुना करना है। फिर आपको 7 को डिवाइड करना है 35 से। जो भी भागफल आएगा उस भागफल को 7 के ऊपर वाला अंश 2 के साथ आपको गुना कर लेना है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे बाबू लोग 5 को 35 से। तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों 5 को हमें डिवाइड करना है 35 से। तो 5 से कितना हो जाएगा 35। अब देखिए बाबू लोग 35 में से 35 घटाओगे तो कितना मिलेगा 0। तो भागफल में कितना मिला 7। तो इस 7 को मेरे प्यारे बच्चों 5 के ऊपर वाला अंश 3 के साथ आपको गुना कर लेना है। ओके, तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे 3 गुना में 7। दूसरा तरीका देखिए 5 सत्ते 35 कितना बार में आ रहा है 7 बार में। तो 7 को हम लोग 5 के ऊपर वाला अंश 3 के साथ गुना करेंगे। तो क्या लिखोगे 3 गुना में 7, माइनस है तो माइनस आप लिख लोगे। अब आपको डिवाइड करना है बाबू लोग 7 को 35 से। ओके, तो चलिए 7 को हम लोग 35 से डिवाइड कर लेते हैं। ओके, तो 7 बजे कितना हो जाएगा 35।
अब देखिए बाबू लोग 35 में से 35 घटाओगे तो कितना मिलेगा 0, तो भागफल में कितना मिल गया 5। तो इस 5 को मेरे प्यारे बच्चों 7 के ऊपर वाला अंश 2 के साथ आपको गुना कर लेना है। तो क्या लिखोगे 2 गुना में 5। दूसरा तरीका 7 पचे 35, 5 बार में आ रहा है तो उस 5 को 7 के ऊपर वाला अंश 2 के साथ आपको गुना कर लेना है। तो क्या लिखोगे 2 गुना में 5। चलिए अब आगे कैलकुलेट करते हैं। देखिए 3 सत्ते कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 21, माइनस तो माइनस 2 बजे कितना हो जाएगा 10 और बट्टा में कितना है बताइए 35। ओके अब देखिए बाबू लोग अब 21 में से घटाना है 10, तो देखिए 1 में घटाओगे 0 तो आपको कितना मिलेगा 1। अब 2 में घटाओगे 1 तो कितना मिलेगा 1 और बटा में कितना है बताइए 35। ओके तो आपको वैल्यू कितना मिल गया, तो वैल्यू आ गया बाबू लोग 11/35। ओके चलिए अब सवाल नंबर सी को करते हैं। देखिए सी में दे रखा है 5/2/3 माइनस 4/1/3, यानी कि 5/2/3 में से हमें घटाना है 4/1/3। कैसे घटा पाओगे ध्यान से समझिए। सबसे पहले ये समझिए बाबू लोग ये दोनों भिन्न मिश्रित भिन्न के रूप में है। ओके तो इस सवाल का सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों मिश्रित भिन्नों को बदलना पड़ेगा विषम भिन्न में, फिर हम सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। अब देखिए बाबू लोग हम लोग मिश्रित भिन्न को कैसे बदलते हैं विषम भिन्न में, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है 3 को 5 के साथ गुना कर लेना है, फिर 2 जोड़ देना है। ओके फिर उसी तरह इसमें भी 3 को गुना करोगे 4 के साथ, फिर आप 1 जोड़ दोगे। जब आप ऐसा करोगे तो ये दोनों मिश्रित भिन्न बदल जाएगा विषम भिन्न में, फिर हम आगे सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहला काम क्या है, तो इन दोनों मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्न में बदलना सबसे पहला काम है। चलिए बदलते हैं। ओके तो देखिए बाबू लोग 3 पचे 15 और 2 जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 17। तो कितना मिल जाएगा बताइए 17/3, माइनस है तो माइनस। अब देखिए 3 चौका 12, 1 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 13, तो पूरा कितना मिल जाएगा 13/3। ओके अब चलिए आगे सोल्यूशन करते हैं। देखिए बाबू लोग अब आगे सॉल्यूशन करने के लिए आप क्या करोगे, तो दोनों भिन्नों के हर का आप एलसीएम लोगे, फिर आप आगे कैलकुलेट करोगे। तो चलिए सबसे पहले 3 और 3 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ओके 3 से दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 3 एकम कितना हो जाएगा 3, 3 एकम कितना हो जाएगा 3, तो एलसीएम में कितना मिल गया बताइए 3। ओके एलसीएम कितना मिल गया बाबू लोग 3। ओके तो सबसे पहले आप क्या करोगे बराबर लिख लोगे और एक लाइन इस प्रकार से खींच लोगे। जो भी एलसीएम मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों उसे आप हर के रूप में लिख लोगे। तो एलसीएम में कितना मिला है 3। ओके तो इस 3 को हम लोग हर के रूप में लिख लेंगे। अब आगे क्या करना है ध्यान से समझिए। देखिए बाबू लोग अब आगे आपको 3 को 3 से डिवाइड करना है। जो भी भागफल मिलेगा उस भागफल को आपको 3 के ऊपर वाला अंश 17 के साथ गुना करना है। फिर मेरे प्यारे बच्चों 3 को 3 से डिवाइड करना है। जो भी भागफल मिलेगा उस भागफल को आपको 3 के ऊपर वाला अंश 13 के साथ गुना कर लेना है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 3 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। ओके तो चलिए 3 को 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 एकम कितना हो जाएगा बाबू लोग 3। अब देखिए 3 में से 3 घटाओ कितना मिलेगा 0, तो भागफल कितना मिल गया 1। तो इस 1 को मेरे प्यारे बच्चों 3 के ऊपर वाला अंश 17 के साथ हम लोग गुना कर लेंगे। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे 17 गुना में 1। दूसरा तरीका 3 एकम 3 कितना बार में आ रहा है 1 बार में। तो उस 1 को मेरे प्यारे बच्चों 3 के ऊपर वाला अंश 17 के साथ हम लोग गुना कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे 17 गुना में 1। अब यहाँ माइनस है तो माइनस आप लिख लोगे। अब देखिए अब फिर हमें 3 को 3 से डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 3 एकम कितना हो जाएगा बताइए 3। अब देखिए 3 में से 3 घटाओगे कितना मिलेगा 0। ओके तो आपको भागफल कितना मिल गया 1। तो इस 1 को मेरे प्यारे बच्चों 3 के ऊपर वाला अंश 13 के साथ आपको गुना कर लेना है। दूसरा तरीका 3 एकम 3 कितना बार में आ रहा है 1 बार में। तो उस 1 को 3 के ऊपर वाला अंश 13 के साथ हम लोग गुना कर लेंगे। तो क्या लिखोगे 13 गुना में 1। अब आगे कैलकुलेट करिए बाबू लोग। देखिए 17 एकम कितना हो जाएगा बताइए 17, माइनस तो माइनस 13 एकम कितना हो जाएगा बताइए 13। ओके बटा में कितना है बताइए 3। अब देखिए बाबू लोग 17 में से जब आप घटाओगे 13 तो आपको कितना मिलेगा 4, बटा में कितना है 3। तो आपको वैल्यू कितना मिल गया, तो वैल्यू हमें मिल गया 4/3। ओके चलिए अब सवाल नंबर डी को करते हैं। तो देखिए डी में दे रखा है 9/2 माइनस 7/5। ओके यानी कि 9/2 में से हमें घटाना है मेरे प्यारे बच्चों 7/5। कैसे घटा पाओगे ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो इन दोनों भिन्नों के हर का आपको एलसीएम ले लेना है। यानी कि 2 और 5 का हम एलसीएम सबसे पहले ले लेंगे, फिर आगे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले 2 और 5 का हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देंगे बाबू लोग 2 से। 2 कम कितना हो जाएगा 2। 2 का टेबल में 5 नहीं आता तो 5 आप वैसे ही लिख लोगे। अब 5 से दोगे, देखिए 5 का टेबल में 1 नहीं आता तो आप 1 वैसे ही लिख लोगे। 5 कम कितना हो जाएगा 5। ओके अब एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों को गुना करके तो एलसीएम लिख लो। ओके इन दोनों गुना के रूप में लिखो। तो क्या लिखोगे 2 गुना में 5। ओके गुना करने पर कितना मिलेगा 10। ओके तो एलसीएम में कितना मिला बताइए 10 मिला। तो सबसे पहले आप बराबर लिख लोगे और एक लाइन आप इस प्रकार से खींच लोगे। जो भी एलसीएम मिलेगा बाबू लोग उसे आपको हर के रूप में लिख लेना है।
तो एलसीएम कितना मिला है बताइए 10। तो इस 10 को हम लोग हर के रूप में लिख लेंगे। अब आगे क्या करना है ध्यान समझिए, 2 को 5 से डिवाइड करना है। जो भी भागफल आएगा मेरे प्यारे बच्चों, उस भागफल को 2 के ऊपर वाला अंश 9 के साथ आपको गुना कर लेना है। फिर मेरे प्यारे बच्चों 5 को आपको डिवाइड करना है 10 से। जो भी भागफल आएगा उस भागफल को 5 के ऊपर वाला अंश 7 के साथ आपको गुना करना है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे 2 को 10 से। तो चलिए कर लेते हैं। 2 को डिवाइड करना है बाबू लोग 10 से। ओके, अब देखिए 2 बचे कितना हो जाएगा बच्चों 10। अब देखिए 10 में 10 घटाओ कितना मिलेगा 0। तो भागफल में कितना मिला बताइए 5। तो इस 5 को मेरे प्यारे बच्चों 2 के ऊपर वाला अंश 9 के साथ हमें गुना कर लेना है। तो क्या लिखोगे 9 गुना में 5। दूसरा तरीका 2 पच्चे 10 कितना बार में आ रहा है 5 बार में। तो उस 5 को 2 के ऊपर वाला अंश 9 के साथ हम लोग गुना कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे 9 गुना में 5। अब देखिए माइनस तो माइनस। अब मेरे प्यारे बच्चों 5 को डिवाइड करना है 10 से। तो चलिए कर लेते हैं 5 को डिवाइड 10 से। 5 गुना कितना हो जाएगा बताइए 10। अब 10 में से 10 घटाओ कितना मिलेगा 0। तो भागफल में कितना मिल गया 2। तो इस 2 को मेरे प्यारे बच्चों 5 के ऊपर वाला अंश 7 के साथ आपको गुना कर लेना। दूसरा तरीका 5 दूना 10 कितना बार में आ रहा है 2 बार में। तो उस 2 को मेरे प्यारे बच्चों 5 के ऊपर वाला अंश 7 के साथ आपको गुना कर लेना है। तो क्या लिखोगे 7 गुना में 2। अब आगे कैलकुलेट करिए। देखिए 9 बजे कितना हो जाएगा बताइए 45। माइनस तो माइनस 7 दूना कितना हो जाएगा 14। बट्टा में कितना है बताइए 10। ओके, अब आगे समझिए। देखिए अब आगे आपको क्या करना है 45 में से घटाना है मेरे प्यारे बच्चों 14। अब देखिए 5 में से घटाओगे 4 तो आपको कितना मिलेगा 1। ओके, अब देखिए 4 में से घटाओगे 1 तो आपको कितना मिलेगा 3। बट्टा में कितना है बाबू लोग 10। तो वैल्यू कितना मिल गया 31/10 मिल गया। ओके, चलिए अब सवाल नंबर ई को करते हैं। देखिए ई में दे रखा है 15/4 माइनस 17/5, यानी कि 15/4 में से हमें घटाना है बाबू लोग 17/5। कैसे घटा पाओगे ध्यान से समझिए। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तो इन दोनों भिन्नों के हर का आपको एलसीएम लेना है, फिर आगे आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले 4 और 5 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ओके, तो किसका किसका एलसीएम लेना है बाबू लोग 4 और 5 का। तो सबसे पहले हम लोग देंगे 2 से। 2 दूना कितना हो जाएगा बताइए 4। 2 का डबल 5 नहीं आता तो वैसे आप लिख लोगे। ओके, आप फिर 2 से दीजिए। 2 एकम कितना हो जाएगा 2। 2 का डबल 5 नहीं आता तो 5 आप वैसे लिख लोगे। अब आप 5 से दोगे। देखिए 5 का टेबल में 1 नहीं आता तो 1 वैसे ही लिखोगे। 5 एकम कितना हो जाएगा 5। अब एलसीएम कैसे निकालोगे, तो इन तीनों को गुना करके। तो एलसीएम लिख लो। ओके, इन तीनों को गुना के रूप में लिखो। तो क्या लिखोगे 2 गुना 2 गुना में 5 गुना करिए। 2 दूना 4, 4 पचे कितना हो जाएगा 20। तो एलसीएम में कितना मिला 20। ओके, तो सबसे पहले आप बराबर लिख लोगे और एक लाइन इस प्रकार से आप खींच लोगे। जो भी एलसीएम मिलेगा बाबू लोग उस एलसीएम को आप हर के रूप में लिखोगे। तो एलसीएम में कितना मिल रहा है 20। ओके, तो 20 को हम लोग हर के रूप में लिख लेंगे। अब आगे समझिए। 4 को आपको डिवाइड करना है 20 से। जो भी भागफल आएगा उस भागफल को बाबू लोग आपको 4 के ऊपर वाला अंश 15 के साथ गुना करना है। फिर आपको 5 को डिवाइड करना है 20 से। किसे डिवाइड करना है बताइए 20 से। जो भी भागफल आएगा उस भागफल को 5 के ऊपर वाला अंश 17 के साथ आपको गुना कर लेना। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे 4 को 20 से। तो चलिए करते हैं। 4 को हमें डिवाइड करना है 20 से। तो 4 पचे कितना हो जाएगा बाबू लोग 20। ओके, अब देखिए 20 में से 20 घटाओ कितना मिलेगा 0। तो भागफल को कितना मिल गया 5। तो इस 5 को मेरे प्यारे बच्चों 4 के ऊपर वाला अंश 15 के साथ आपको गुना कर लेना है। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों 15 गुना में 5। दूसरा तरीका 4 पचे 20, 5 बार में आ रहा है तो उस 5 को 4 के ऊपर वाला अंश 15 के साथ हम लोग गुना के रूप में लिखेंगे। ओके, और फिर हम लोग गुना कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे 5 गुना में 15। माइनस तो माइनस। अब 5 को डिवाइड करना है 20 से। तो चलिए हम लोग 5 को डिवाइड कर लेते हैं 20 से। तो 5 का कितना हो जाएगा बाबू लोग 20। कितना हो जाएगा बताइए 20। अब देखिए 20 में से 20 घटाओ कितना मिलेगा 0। तो आपको भागफल कितना मिल गया 4। तो इस 4 को मेरे प्यारे बच्चों 5 के ऊपर वाला अंश 17 के साथ आपको गुना कर लेना है। दूसरा तरीका 5 का 20 कितना बार में आ रहा है 4 बार में। तो उस 4 को 5 के ऊपर वाला अंश 17 के साथ हम लोग गुना कर लेंगे। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों 17 गुना में 4। अब आगे कैलकुलेट करिए। देखिए बाबू लोग 15 पचे कितना होता है बताइए 75। माइनस तो माइनस। 17 चौका कितना होता है 68। ओके, बट्टा में कितना है बताइए 20। ओके, अब आगे कैलकुलेट करिए। अब देखिए मेरे बाबू लोग 75 में से हमें घटाना है 68। तो चलिए घटा रहे हैं। देखिए 5 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो 7 में से हम एक उधार ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा 15। 15 में से 8 जाएगा बाबू लोग तो कितना बचेगा 7। अब देखिए 7 में से हम एक उधार ले लेते हैं। कितना बचा 6। 6 में से जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 6। तो कितना बचेगा 0। तो सिंपली आप कितना लिख लोगे 7। ओके, अब बट्टा में कितना है मेरे प्यारे बच्चों 20। तो आपको वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो वैल्यू मिल जाएगा 7/20। यानी कि जब हम 15/4 में से घटाएंगे 17/5 तो वैल्यू हमें कितना मिलेगा,
तो 7/20 मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप सोल्यूशन करोगे। ओके, तो चलिए अब सवाल नंबर एफ को करते हैं। तो देखिए एफ में दे रखा है 3/1/8 माइनस 6/7, यानी कि 3/1/8 में से हमें घटाना है 6/7। ओके, तो क्वेश्चन कितना दिया है बाबू लोग? तो क्वेश्चन दे रखा है 3/1/8 माइनस 6/7। तो देखिए बाबू लोग, इस सवाल का सॉल्यूशन करने के लिए जरा समझिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है भिन्न बाबू लोग, ये मिश्रित भिन्न है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है बाबू लोग, ये उचित भिन्न है। तो इस सवाल का सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो इस मिश्रित भिन्न को आपको विषम भिन्न में बदलना पड़ेगा। ओके, फिर आप आसानी से सॉल्यूशन कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहले इस मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलते हैं। ओके, तो हम लोग कैसे बदलते हैं बाबू लोग? तो हम लोग 8 को 3 से गुना करेंगे और एक जोड़ देंगे, तो ये बदल जाएगा विषम भिन्न में। तो चलिए करते हैं। ओके, तो जरा समझिएगा। देखिए बाबू लोग, 3 8 कितना हो जाएगा? 24, और एक जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 25। तो आपको कितना मिल जाएगा? 25/8 माइनस है तो माइनस, इधर कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 6/7। अब आपको क्या करना है? तो दोनों भिन्नों के हर का आपको एलसीएम लेना है, फिर आगे कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम लोग 8 और 7 का एलसीएम ले लेते हैं। चलिए 8 7 का एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले 2 से दोगे, 2 चौका कितना हो जाएगा? 8। 2 का टेबल में 7 नहीं आता, तो 7 आपको इसे लिख लोगे। फिर आप दोगे 2 से, 2 दूना कितना हो जाएगा बताइए? 4। 2 का टेबल में 7 नहीं आता, 7 आप वैसे लिख लोगे। फिर आप दोगे 2 से, 2 कम कितना हो जाएगा? 2। 2 का टेबल में 7 नहीं आता, तो 7 आप वैसे लिख लोगे। फिर बाबू लोग आप दे दोगे 7 से, देखिए 7 का टेबल में 1 नहीं आता, तो 1 आप वैसे ही लिख लोगे। 7 कम कितना हो जाएगा? 7। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे? तो इन चारों को गुना करोगे। सबसे पहले आप एलसीएम लिख लो और इन चारों को गुना के रूप में लिखो। ओके, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 7, चारों को गुना करिए बाबू लोग। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8। ओके, 8 से कितना हो जाएगा? 56। तो हमें एलसीएम कितना मिला मेरे प्यारे बच्चों? 56। ओके, तो सबसे पहले आप बराबर लिख लोगे और एक लाइन इस प्रकार से आप खींच लोगे। जो भी एलसीएम मिलेगा बाबू लोग, उसको आपको हर के रूप में लिख लेना है। तो एलसीएम में कितना मिला है? 56। तो 56 को हम लोग हर के रूप में लिख लेंगे। अब आगे क्या करना है, ध्यान से समझिए। देखिए बाबू लोग, अब आपको 8 को डिवाइड करना है 56 से। जो भी भागफल आएगा उस भागफल को आप 8 के ऊपर वाला अंश 25 से गुना करोगे। फिर आप 7 को डिवाइड करोगे 56 से। जो भी भागफल आएगा उस भागफल को आप 7 के ऊपर वाला अंश 6 के साथ आप गुना करोगे। तो चलिए करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं बाबू लोग 8 को 56 से। ओके, तो चलिए 8 को 56 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 8 से कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 56। अब देखिए 56 में से 56 घटेगा तो कितना मिलेगा? 0। ओके, तो हमें भागफल कितना मिला? 7। ओके, तो इस 7 को 8 के ऊपर वाला अंश हम लोग 25 से गुना करेंगे, यानी कि 8 के ऊपर वाला अंश 25 से हम लोग किसको गुना करेंगे? 7 को। तो क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? 25 गुना में 7। दूसरा तरीका, 8 7 56, 7 बार में आ रहा है, तो 7 को हम लोग 8 के ऊपर वाला अंश 25 से गुना करेंगे। तो क्या लिखोगे? 25 गुना में 7। अब माइनस है तो माइनस। ओके, अब 7 को डिवाइड करिए 56 से। ओके, चलिए डिवाइड करते हैं 7 को 56 से। तो 7 8 कितना हो जाएगा बताइए? 56। अब देखिए 56 में 56 घटाओ कितना मिलेगा? 0। हमें भागफल कितना मिला? 8। इस 8 को मेरे प्यारे बच्चों 7 के ऊपर वाला अंश 6 के साथ आपको गुना करना है। ओके, दूसरा तरीका, 7 8 56, 8 बार में आ रहा है, तो उस 8 को मेरे प्यारे बच्चों 7 के ऊपर वाला अंश 6 के साथ हम लोग गुना करेंगे। तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों 6 गुना में 8। ओके, चलिए अब आगे कैलकुलेट करते हैं। ओके, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दोनों गुना करिए। तो देखिए 7 5 35 के 5, हाथ में 3, 7 दूना 14 और 3 कितना हो जाएगा बताइए? 17। माइनस होता है माइनस, 6 8 कितना होता है बाबू लोग? 48। बटा में कितना है बताइए? 56। ओके, अब चलिए 175 में 48 घटा लेते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर 5 में से 8 नहीं घटेगा, तो 7 में से हम एक उधार ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 15। 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए? 7। अब देखिए 7 में से एक हम उधार ले लेते हैं, कितना बचा? 6। 6 में से 4 जाएगा बाबू लोग, तो कितना बचेगा? 2। और यहाँ कितना बच गया? 1। तो आपको कितना मिल गया? 127। बट्टा में कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 56। कितना है बताइए? 56। ओके, तो आपको वैल्यू कितना मिल गया मेरे प्यारे बच्चों? तो वैल्यू हमें मिल गया 127/56। ओके, इस प्रकार से आप इस सवाल का सॉल्यूशन करोगे। ओके।